गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 12 सर्वधर्म समभाव इसे शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर कृष्ण गोपाल रस्तोगी। सर्वधर्म समभाव मतलब कि सभी धर्मों के प्रति जो समानता की भावना होती है, मनुष्य में सभी धर्म के प्रति समानता की भावना होनी चाहिए, इस पाठ के माध्यम से बताया जा रहा है। कभी भी हमें किसी भी धर्म को लेकर के भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनमें ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो धर्म है ये मनुष्य ने बनाया है, न कि ईश्वर ने। और उसके अनुसार मनुष्य के उनकी जो का स्वभाव है या मनुष्य की जो सोच है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि उनके लिए सभी धर्म जो है समान होने चाहिए। सभी धर्मों के प्रति समानता पूर्वक आदर की भावना जो है उनमें होनी चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता और मानव धर्म जो होता है वो सर्वोपरि होता है। युद्ध, द्वेष और कलह का भी इन पर कोई असर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी के साथ में जैसे युद्ध हो रहा है, कोई किसी से अगर मान लो लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो रहा है, इन सब के कारण से भी उसका असर जो है उस धर्म पर नहीं होना चाहिए। मतलब कि दो व्यक्ति जो है अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं और उन दोनों में किसी भी बात को लेकर के अगर लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई होने की वजह से उनका जो विचार है, उनकी जो सोच है ऐसे नहीं बननी चाहिए कि उसका प्रभाव जो है उस धर्म पर पड़े। मतलब कि अगर दो अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों के बीच में अगर युद्ध होता है या लड़ाई किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है तो उसका प्रभाव जो है उस धर्म पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध तो किसके बीच में हुआ, लड़ाई किसके बीच हुआ है, दो व्यक्तियों के बीच में हुआ है, ना कि किसी धर्म के बीच में। मानव कल्याण, विश्व बंधुत्व की भावना हर मनुष्य में सर्वोपरि हो, इस बात का प्रमाण महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की इन दो प्रेरक कहानियों में मिलता है। हम जो पाठ पढ़ रहे हैं सर्वधर्म समभाव, इसमें महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की दो प्रेरक कहानियां जो हैं सम्मिलित हैं, जहां युद्ध जीतने के बाद भी दोनों ने मानवता को ज्यादा महत्व देते हुए शत्रु सैनिक और उनके परिवार को सम्मान, सुरक्षा और सहायता देते हुए अपनी महानता का परिचय दिया। मतलब दोनों के बीच में दोनों जो हैं युद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर महाराणा प्रताप जो है युद्ध कर रहे हैं, लेकिन युद्ध में जो घायल शत्रु सैनिक थे और उनके जो परिवार थे उनसे उनका कोई भी युद्ध नहीं था, इसलिए उनके प्रति उनके मन में जो था सम्मान की भावना थी, सुरक्षा और सहायता की भावना थी, और उनको ये सारी सुविधा वो देते हुए अपनी महानता का परिचय दे रहे हैं और आत्मीय व्यवहार किया, और जो है इस प्रकार से वे आत्मीय व्यवहार करते हैं। तो पाठ को यहाँ पर हम ये जो दो प्रेरक कहानियां हैं जिससे हमको प्रेरणा मिलती है कि सभी धर्मों के प्रति समानता की भावना हर मनुष्य के हृदय में होनी चाहिए, उसको हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर से पाठ प्रारंभ करते हैं। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध चल रहा था। कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में राणा का पलड़ा भारी था। मतलब कि कुंवर अमर सिंह जो था वो महाराणा प्रताप के साथ में, मतलब उन्हीं के नेतृत्व में युद्ध कर रहा था, इसलिए उनका कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में राणा प्रताप का पलड़ा भारी था, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में सब हो रहा था। खान खाना और उसकी सेना को मैदान छोड़ना पड़ा। अमर सिंह ने मुगलों की स्त्रियों, बच्चों, परिवार वालों और सैनिकों को बंदी बना लिया। अब अमर सिंह जो है राणा प्रताप के नेतृत्व में यहाँ पर युद्ध कर रहा था, तब क्या होता है, मुगल जो है उनसे हार जाते हैं, और मुगलों की जो स्त्रियां यानी कि जो मुगल सेना जो थी उस सेना की जो स्त्रियां थी और उनसे सेना की स्त्रियों के बच्चे और उसके परिवार वाले जो थे, साथ में जो घायल सैनिक थे, सभी को बंदी बना लिया जाता है। किसके द्वारा? अमर सिंह के द्वारा। राणा प्रताप ने जब लड़ाई में जीतने का समाचार सुना तो वे कुंवर अमर सिंह को बधाई देने आते हैं। जैसे ही पता चलता है कि युद्ध में अमर सिंह जो है विजय प्राप्त कर चुका है तो वे इसे बधाई देने पहुंचते हैं। और तब क्या होता है, परंतु जब महाराणा प्रताप को चला कि कुंवर सिंह ने मुगलों की स्त्रियों और परिवार वालों को बंदी बना लिया है तो वे अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं जब उनको ये सब मालूम चलता है। कुंवर, लड़ाई जीतकर तुमने जो स्थान मेरे हृदय में प्राप्त किया था वह समाप्त हो गया। अब उनके मन में ऐसी क्या भावना थी जिससे ये
सारी बातें उनको मालूम होती है तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कुंवर सिंह को ऐसा कहते हैं, तुम नहीं जानती, तुमने मुगलों की स्त्रियों और परिवार वालों को बंदी बनाकर कितना बड़ा अपराध किया है। हमारी शत्रुता मुगल साम्राज्य से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। उनकी स्त्रियां भी हमारी माँ बहनों के समान हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है राणा प्रताप जो है, राणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह को महिलाओं का सम्मान करने को यहाँ पर सम्मान करने को कहा है। अब इस वाक्य से पता चल रहा है कि उनके हृदय में स्त्रियों के प्रति कितनी सम्मान की भावना है और स्त्रियों को वो अपनी माँ बहन के कह करके उनको सम्मान देते हुए संबोधित कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर लेखक के अनुसार जीत का समाचार सुनकर जब राणा प्रताप कुंवर अमर सिंह को बधाई देने जब पहुंचते हैं तब उन्हें पता चला कि कुंवर अमर सिंह जो थे वो मुगल सेना के जो स्त्रियां हैं, उनके बच्चे हैं, उन सबको बंदी बना लिया गया है और उसी से वो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि उनकी लड़ाई जो है मुगल सेना से थी, ना कि उनके परिवार वालों से। उनकी स्त्रियां भी हमारी माँ बहनों के समान हैं, ऐसा वह फिर कह करके वो अमर सिंह को समझाने लगते हैं। तब राणा प्रताप ने स्वयं जाकर खान खाना की बेगम से भेंट की और कुंवर के अपराध के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने आदेश दिया कि मुगलों की स्त्रियां और बच्चे सम्मान पूर्वक मुगलों के पास पहुंचा दिए जाए। उसके बाद में खान खाना यानी कि मुगलों के जो जिससे युद्ध हो रहा था, जो उनका राजा था, वहां पर उसकी जो रानी थी उसके पास में जाकर के खुद राणा प्रताप जो हैं उनसे क्षमा मांगते हैं और क्षमा मांगते हुए सभी को सम्मान पूर्वक उनके पास पहुंचाने का आदेश जो है देते हैं। आगे क्या होता है, अकबर ने जब देखा, अकबर कौन था, मुगल सेना मुगलों का राजा था, है ना, मुगलों का राजा था। तब अकबर ने जब देखा कि मुगलों की स्त्रियां और बच्चे राजपूतों के संरक्षण में सकुशल लौट रहे हैं तो उसका सिर भी महाराणा प्रताप की धार्मिक सहिष्णुता के सामने आदर से झुक गया। धार्मिक सहिष्णुता मतलब कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान की जो भावना होती है उसके प्रति उनका सिर जो है आदर पूर्वक झुक जाता है। संसार में अनेक धर्म हैं, सभी धर्म हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। वे सभी हमें असत्य से सत्य की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर, पाप से पुण्य की ओर ले जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम सभी धर्म का आदर करें। भारतीय संस्कृति में तो विशेष रूप से कहा गया है कि किसी भी धर्म की निंदा मत करो। अब यहाँ पर धर्म के बारे में बताया जा रहा है कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो हमें गलत राह पे चलने के लिए बोलता है। सभी धर्म हैं, सभी धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें यही बातें कही जाती हैं, उनमें अच्छी सीख दी जाती है। उसमें यही कहा जाता है कि असत्य के से सत्य की ओर, मतलब कि असत्य के मार्ग में जो चल रहा है उसको सत्य के मार्ग में कैसे लाया जाए, उसको सत्य की ओर लाना, सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। जो भी व्यक्ति अगर बुराई कर रहा है तो उसको अच्छाई के मार्ग पर लेकर के आना है। जो भी व्यक्ति पाप कर रहा है तो उसे पुण्य की ओर लेकर के आना है। यही जो है, यही बातें जो है हमारे सभी धर्म जो है हमको सीख देते हैं। मतलब कोई भी धर्म जो है हमको गलत राह पर ले जाने की सीख नहीं देता है। तो इसीलिए हमें किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। उसके बाद में अब ऐसी ही एक और घटना, दूसरी घटना, क्योंकि इस पाठ में दो घटनाओं के बारे में बताया गया जिससे हमको धार्मिक सहिष्णुता की प्रेरणा मिलती है। तो दूसरी घटना में क्या होता है, एक बार गुरु गोविंद सिंह को सूचना मिली कि किसी शत्रु ने उसके राज्य के किसी भाग पर अचानक हमला कर दिया है। उन्होंने अपने सैनिकों से उसका मुकाबला करने को कहा। युद्ध हुआ और उसमें सिखों की जीत हुई। सिखों माने कि सिख की जीत होती है। अगले दिन गुरु ने कुछ शिष्यों ने एक सिख सैनिक को उनके सामने प्रस्तुत किया और कहा, गुरुजी, यह युद्ध के मैदान में सिख भाइयों के साथ दुश्मन के घायल सिपाहियों को भी पानी पिला रहा था। लगता है यह दुश्मन से मिला हुआ है, इसे दंड मिलना चाहिए। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो मतलब राष्ट्र धर्म और मानव धर्म के बारे में अपने शिष्यों को जो शिक्षा दी थी, उस शिक्षा को किस गुरु ने समझा और उसे अपने आचरण में उतारा, इस उदाहरण के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से बता रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने उस युवक से पूछा, क्या यह सच है कि तुम युद्ध में
युद्ध भूमि में शत्रु सेना के घायल सिपाहियों को पानी पिला रहे थे? हाँ महाराज, यह बिल्कुल सच है, वह बोला। पर क्या शत्रु सैनिकों को पानी पिलाना उचित है? गुरु ने पूछा। श्रीमान, आप ही ने एक बार बताया था कि सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने उन्हें पानी पिलाया। यदि मुझसे कोई अपराध हो गया है तो आप मुझे दंड दे सकते हैं महाराज, वह युवक बोला। अब देखिए, यहाँ पर एक पूरे पंक्ति का मतलब बता रहे। इस पंक्ति में क्या हो रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? सैनिकों के शंका भरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा। सैनिकों की शंका भरे प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से? मतलब पहले तो जब सिपाहियों को वो पानी पिला रहे, इसकी शिकायत जो है अन्य शिष्यों के द्वारा की जाती है। तो उसके बाद में वह जिस सैनिक के द्वारा शत्रुओं को पानी पिलाया जा रहा था उससे फिर ये सारी बातें पूछी जाती हैं। पूछने पर वह उसने जो भी कार्य किया है उसको कबूल करता है और क्यों किया है उसने ऐसा उसको भी बताता है, क्योंकि खुद महाराज ने उन्होंने क्या कहा था कि आप ही ने एक बार बताया था कि सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने उन्हें पानी पिलाया। यदि मुझसे कोई अपराध हो गया है तो आप मुझे दंड दे सकते हैं महाराज। ऐसा कह करके वह अपने अपराध को भी कबूल करता है और इस सारी घटना के बारे में बताता भी है। तब गुरु गोविंद सिंह उस युवक के उत्तर से बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि मेरे सारे शिष्यों में से धर्म का वास्तविक अर्थ केवल तुम ही ने समझा है। तुमने दुश्मन के घायल सैनिकों को पानी पिलाकर कोई अपराध नहीं किया। तुमने गुरु नानक की वाणी को सही तरह से समझा ही नहीं, अपने आचरण में भी उतारा है। अब देखो क्या बता रहा है। एक सैनिक ने शंका प्रकट की, यदि युद्ध में घायल पड़े शत्रु सैनिक को पानी पिलाना धर्म का काम है तो फिर उसी सैनिक को युद्ध में मार गिराना तो अधर्म होना चाहिए। युद्ध में शत्रु सैनिक का सामना करना राष्ट्र धर्म है, जबकि घायल सैनिकों को पानी पिलाना मानव धर्म है। किसी घायल, असहाय या दुर्बल व्यक्ति से केवल इसलिए घृणा करना कि वह दूसरे धर्म का अनुयायी है उचित नहीं है, गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया। अब देखिए, ये सारी घटना का विवरण यहाँ पर से स्पष्ट होता है कि क्या बोल रहे हैं। मतलब गुरु गोविंद सिंह जो है यहाँ पर राष्ट्र धर्म और मानव धर्म के महत्व को समझाते हुए अपने शिष्यों को कहते हैं, मतलब शिष्य को तो वो शिक्षा दिए ही रहते हैं, लेकिन उस शिक्षा को केवल एक ही शिष्य जो है ग्रहण किया हुआ होता है, बाकी ने उस चीज को नहीं समझा, तो उसकी बारीकी को नहीं समझते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं, तब वे किस प्रकार से समझाते हैं कि इन पंक्तियों में मतलब गुरु गोविंद सिंह जो है सैनिकों की शंका भरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि रणभूमि में देश की रक्षा करना और शत्रु सैनिकों का सामना करना देश के प्रति धर्म का पालन करना है। इसके विपरीत युद्ध भूमि में शत्रुता नहीं रखते हुए सैनिक की प्यास बुझाना मानव धर्म है, क्योंकि सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा का वास होता है। ये सारी बातें जो हैं वो समझाते हैं। हमारा देश भारत ऐसा देश है जहां अनेक धर्म के लोग जो हैं रहते हैं। भारत के संविधान के अनुसार सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय अपने अपने धर्म का पालन करता हुआ भी किसी अन्य धर्म के प्रति घृणा या द्वेष का भाव न रखे। ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि उसी ईश्वर के अनेक नाम हैं। मतलब यहाँ पर देखो, हम भले ही ईश्वर के अलग अलग नाम से उनको पुकारते हैं, अलग धर्म को मानते हैं, लेकिन भगवान जो है वो एक ही है करके इस पाठ में बताया जा रहा है। क्योंकि सभी धर्म जो है हमें सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए कहता है, पाप करने से दूर रहने को कहता है, अच्छे कर्म करने को कहता है। कोई भी गलत कार्य किसी भी धर्म किसी धर्म में करने के लिए नहीं कहा जाता है। इसलिए हमको सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना रखनी चाहिए। गांधी जी अपने भजन में ठीक ही गाया करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। मतलब क्या कह रहा है गांधी जी के अनुसार, जो गीत है उनके जो भजन है उसमें क्या, ईश्वर अल्लाह मतलब कि भगवान के तो अनेक नाम है, मतलब कि ये सारे नाम तो तुम्हारे ही हैं, लेकिन सबको सन्मति यानी कि सबको सद्बुद्धि भगवान दे, ताकि वह ईश्वर के जो अलग अलग नामों से मतलब ईश्वर को अलग अलग नामों से जो पुकारा जाता है, यह बुद्धि जो है सभी को ईश्वर जो है प्रदान करे। इस गीत में मतलब इस भजन में गांधी जी ने
गा करके सब लोगों को समझाया, मगर इसकी जो शब्द हैं उसको बहुत कम लोग समझते हैं। यहाँ ध्यान रहना चाहिए कि इस सांप्रदायिक भेद के कारण भारत की एकता पर आँच नहीं आनी चाहिए। है सांप्रदायिक भेद से कब एक मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुन्नों की कहो। ये जो है पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कहा गया है। क्या कहा जा रहा है सांप्रदायिक भेद से कब एक मिट सकता अहो, मतलब अगर क्या सांप्रदायिक एकता नहीं होगा या फिर सांप्रदायिकता एकता होगी तो उससे क्या होगा, अगर हम भेदभाव करेंगे तो इससे एकता जो है मिट जाती है। हम किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक भेदभाव की भावना अगर अपने मन में संजो के रखेंगे तो उससे एकता जो है मिट जाती है। और वहीं पर क्या हो रहा है, क्या मतलब पूछ रहा है, अगर हम सांप्रदायिक जो भेदभाव कर रहे हैं तो उससे एकता मिट रही है, लेकिन अगर भेदभाव नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, एकता बनी रहेगी। उसका उदाहरण किस प्रकार से दे रहे हैं, क्या मतलब जो फूलों की माला जो बनाते हैं हम, उसमें क्या विविध प्रकार के जो फूल होते हैं उसको जब हम पिरोते हैं एक धागे में तो क्या वो फूलों की माला नहीं बनती, वो तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, फिर भी उसकी एक माला बन जाती है ना। तो फिर सांप्रदायिक भेद के द्वारा हम एकता को क्यों मिटा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मैथिली शरण की गुप्त के द्वारा कहा जा रहा है। इस उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाया जा रहा है कि हमको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके प्रति सभी धर्म के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार से ये पाठ जो है आज यहाँ पर समाप्त होता है।